आय का रिसाव एवं आय का समावेश, विड्रॉल्स ऑफ इनकम एंड इंजेक्शन ऑफ इनकम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे विड्रॉल्स यानी रिसाव और समावेश, अंतःक्षेपण। आय का रिसाव क्या होता है और आय का समावेश क्या होता है। प्यारे बच्चों, आय के चक्रीय प्रवाह के संतुलन की स्थिति बनाए रखने में रिसावों तथा समावेशों या अंतःक्षेपण इंजेक्शंस का बहुत अधिक महत्व है। यानी कि जो आय के चक्रीय प्रवाह हैं उसमें संतुलन की स्थिति कैसे बनाए रखेंगे कि जो विड्रॉल्स हैं और इंजेक्शंस हैं उनमें जो है वो एक समावेश, यानी जो अगर इनमें हम समावेश अंतःक्षेपण की इसमें बहुत ही इसका महत्व है हम आय के चक्रीय प्रवाह में। तो यहाँ पर पहले आप सीखेंगे कि आय का रिसाव क्या होता है। आय का रिसाव यह है विथड्रॉल्स ऑफ इनकम क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, रिसाव का तात्पर्य उस आय से है जिसे बचाकर रख लिया जाता है। रिसाव क्या है? ऐसी आय जिसको बचा करके रख लिया जाता है और आय प्रवाह में वापस नहीं लौटाया जाता। यानी जो चक्रीय प्रवाह चल रहा है आय का, उसमें उसको वापस नहीं लौटाया जाता है और उसको जो अमाउंट है उसको बचाकर रख लिया जाता है। यदि उत्पादन के साधन अपनी समस्त आय को देश में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं पर खर्च नहीं करते तो इसे आय का रिसाव कहा जाता है। इसी प्रकार यदि वस्तुएं बेचकर फर्म आय प्राप्त करती है, उसका मुख्य भाग उत्पादन साधनों की सेवाएं खरीदने पर खर्च न करके इसमें अतिरिक्त आय या लाभ के रूप में रख ले तो वो भी आय प्रवाह से आय का रिसाव होगी। यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि आय का रिसाव क्या है। मुख्य रूप से जो आपको बताया गया उसमें जो चक्रीय प्रवाह चलता रहता है कि उत्पादन होता है, फिर उससे जो है फिर खर्च होता है, फिर उससे उत्पादन होता है, तो उससे कुछ हिस्सा, धन का कुछ हिस्सा जो है वो रोक लिया जाता है, वो चक्रीय प्रवाह में नहीं आ पाता। तो यही जो है वो आय का रिसाव कहलाता है। लिप्से के शब्दों में, अकॉर्डिंग टू लिप्से, आय का रिसाव आय का वो भाग है जो आय के चक्रीय प्रवाह में वापस खर्च नहीं किया जाता। वही बात कर रहे हैं, लिप्से भी वही बात कर रहे हैं कि जो आय का रिसाव क्या है, आय का वह भाग है, इनकम का वो हिस्सा है जो आय के चक्रीय प्रवाह में वापस खर्च नहीं किया जाता। ये कहना है लिप्से का। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि रिसाव का
राष्ट्रीय आय पर संकुचनात्मक प्रभाव पड़ता है। स्क्वीजिंग इफेक्ट, संकुचनात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया आपका क्लियर टॉपिक आय का रिसाव। उसके बाद दूसरा टॉपिक है आय का समावेश। आय का समावेश, इंजेक्शन ऑफ इनकम। इंजेक्शन ऑफ इनकम ये क्या होता है? ये आय का अंतःक्षेपण, आय का समावेश। आय का समावेश आय में होने वाली वह वृद्धि है जो चक्रीय प्रवाह में बाहर से किसी और स्रोत द्वारा होती है। यहां पर बिल्कुल उल्टा है। रिसाव का जो समावेश है वो क्या है? ये बाहर से आने वाला हिस्सा। आय का समावेश आय में होने वाली वह वृद्धि है, यानी आय में जो वृद्धि हो रही है वो कौन सी वृद्धि है? जो चक्रीय प्रवाह में बाहर से किसी और स्रोत द्वारा होती है, वो कहलाता है समावेश, अंतःक्षेपण। उदाहरण के तौर पर इससे आप बेहतर समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि फर्में बैंकों से रुपया उधार लेकर उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में भुगतान करती हैं, तो इसे फर्मों द्वारा किया गया आय का समावेश यानी इंजेक्शन ऑफ इनकम कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? कि जब फर्में बैंकों से रुपया उधार लेकर उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में भुगतान करती हैं, तो ये कहलाएगा समावेश, आय का समावेश। क्योंकि इस अवस्था में फर्में उत्पादन के साधनों के अतिरिक्त सेवाएं खरीदने के लिए चक्रीय प्रवाह से प्राप्त आय का प्रयोग नहीं कर रही हैं। यहाँ पर जो आय में जो वृद्धि हो रही है वो कहाँ से आ रही है? वो चक्रीय प्रवाह से बाहर से आ रही है, और यही आय जो है, जो वृद्धि है, वो कहलाएगी आय का समावेश या इंजेक्शन ऑफ इनकम, अंतःक्षेपण, आय का अंतःक्षेपण, एक ही वर्ड है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समावेश या अंतःक्षेपण का राष्ट्रीय आय पर विस्तारवादी प्रभाव पड़ता है। यहां पर जो है विस्तारवादी, एक्सपेंडिंग इफेक्ट, वहां पर अभी आपने पढ़ा था जो अभी इससे पहले जो रिसाव, आय का रिसाव, उसमें क्या था? स्क्वीजिंग इफेक्ट पड़ रहा था, संकुचनात्मक प्रभाव। यहां पर जो आय के समावेश में या के अंतःक्षेपण में, यहां पर एक्सपेंडिंग इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि विस्तारवादी प्रभाव। एक अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए समावेशों का रिसावों के समान होना आवश्यक है। ये कहा गया है कि एक अर्थव्यवस्था के संतुलन, अगर किसी अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाना है, संतुलन पैदा करना है, तो उसके लिए क्या होगा? समावेशों यानी आय के समावेशों का आय के हिसाबों के समान होना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सीख रहे थे कि आय का रिसाव एवं आय का समावेश, withdrawals of income and injection of income. Thank you. Take care.